हेलो। कैसे हैं आप लोग? सुपर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। मैं अजीत सर। आज हम एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा है। और ये क्वेश्चन हम वहाँ से लिए हैं जो हम लोग आंसर की मिलाते हैं। वो क्वेश्चन अपडेटेड हम डाउनलोड कर कर उस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। जैसे एग्जाम में हूबहू पूछा है वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। 8-10 शिफ्ट का क्वेश्चन हम देखे हैं। जो क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो आप भूल गए होंगे वो अपडेट भी हो जाएगा, नहीं जानते होंगे वो आप सीख भी लेंगे। और क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बहुत ही अलग तरीका से और बहुत सिंपल तरीका से करेंगे। तो प्लीज़ मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट्स वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा लगे तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। आप वीडियो पूरा देखिए, आपको प्रॉफिट छुड़ाकर लॉस नहीं होने वाला है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ इतना है, यदि एक संख्या इनमें से 960 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली दे रखा है, दूसरी पूछा है। पहली संख्या एलसीएम एचसीएफ के नीचे आएगा मतलब भाग लग जाएगा। 96 नीचे आ जाएगा। 16 से 96 में भाग लगाएं तो कितने बार में कट जाएगा? 16 छक 96, 6 से 48 में भाग लगाएं कितने बार में जाएगा? 8 बारी में जाएगा। यानी जो मेरा आंसर होगा वो कितना आंसर हो जाएगा? 800 आंसर हो जाएगा। अब आइए थ्योरी से बनाते हैं। एलसीएम एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने एलसीएम दे रखा है हमारा 4800, एचसीएफ दे रखा है 160 बराबर हो जाएगा 960 गुने दूसरी संख्या। भाग लगाइए, 1 0 से 1 0, 16 से गया 6 बार में और 6 से गया 48 8 बारी में। यानी दूसरी संख्या हमारा कितना आ गया? 800 आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम बोले थे कि सारा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा मेंसुरेशन से है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला है कि एक रॉकेट एक लंब वृत्ताकार बेलन जिसका नीचे का सिरा बंद है, आकार का है, जिसके ऊपर उसी आधार अर्ध व्यास वाला एक शंकु लगाया गया है। मतलब ये कि एक जितना आधार नीचे है उतना ही ऊपर वाला क्या लगाया गया है? शंकु लगाया गया है। तो बेलन का अर्ध व्यास इतना है, ऊंचाई इतना है और शंकु का तिर्यक ऊंचाई इतना है। तो रॉकेट का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। हम मिटक गया है। रॉकेट का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपके रॉकेट का संपूर्ण पृष्ठ का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। बनाते हैं यहाँ रॉकेट। आओ भाई वीडियो अंत तक देखिएगा आप लोग। पहले ये रॉकेट बनाते हैं हम। रॉकेट रॉकेट हमारा बनकर तैयार हो गया। ये रहा हमारा रॉकेट। कह रहा है कि एक बेलन है जिस पे शंकु बनाया जा रहा है। ये देखिए, क्या रॉकेट ऐसा ही दिखाई दे रहा है? क्या बोल रहा है ना? अब बोल रहा है कि नीचे का जो पर्सन है, जो नीचे का पर्सन है, जितना नीचे है उतना ही ऊपर वाला एक शंकु बनाया जा रहा है। मतलब कि अगर मैं नीचे वाला बोलूं आपका कि इसका रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है, ये बेलन वाला, और ऊपर वाला का भी रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है, क्या ये तो दोनों आपस में बराबर हुआ? जितना रेडियस रहेगा उससे अगर हम सर्किल खींचेंगे दो तो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये जो शंकु का ये जो नीचे वाला पर्सन है, ये वाला पर्सन और ये वाला पर्सन आपस में क्या है मेरे भाई? बराबर है। आधार क्या है इसका? बराबर है। देखिए, ये शंकु के तिर्यक ऊंचाई 8 मीटर दे रखा है, इसका हाइट दे रखा है मुझे 21 मीटर, है ना? अर्ध व्यास, रेडियस बराबर बोलो भाई क्या होता है? बोलिए आप लोग जहां वीडियो देख। त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा। व्यास का क्या होता है? आधा। वो तो रेडियस बोला नहीं, वो डायरेक्ट बोल दिया है अर्ध व्यास। अर्ध व्यास यानी त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा हमारा 2.1/2 यानी 5 क्या हो जाएगा हमारा 2। उसे आधा करने की जरूरत नहीं है, त्रिज्या ही होता है व्यास का आधा। अब वो ऑलरेडी अर्ध व्यास बोल के रखा है। ये निकल गया हमारे, ये पता चल गया, ये पता चल गया। देखिए, अगर मैं इसे इसका पूरा मैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालूं, देखिए अगर हम इसे काट कर बाहर निकाले तो कहिएगा कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए।
इसका निकाल लीजिए बेलन वाला और ये वाला, और इन सबको अगर हम ऐड कर दे तो क्या मेरा बन जाएगा मिसाइल, रॉकेट बन जाएगा ना। चलिए आप समझिए, ये रहा हमारा रॉकेट। ये इसका मैं अगर एरिया निकालूं, इसका अगर मैं एरिया निकालूं तो ये क्या है, मेरा वृत्त है। तो वृत्त का एरिया निकालने के लिए क्या होता है मेरे भाई, वृत्त का एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर। इसका मुझे एरिया निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब ये ऊपर वाला बच गया शंकु, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। उम्मीद है अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा। तो निकालिए पहले शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई आर एल यानी पाई का मान दे रखा है हमारा 22/7, ये रखिए। आर का मान, रेडियस बताइए, रेडियस बोला कीजिए आप लोग, मन में बोलिए। रेडियस का मान हो गया 5/2। एल 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 तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितना 8 रखे। यहाँ सॉल्व कीजिए, 2 से काट दीजिए 4, 5 का 20, 20 में 22 से गुना कीजिएगा तो 440 बटे का कितना हो गया 7। ये वाला जो पर्सन है हम ये निकाल चुके हैं, ठीक है ना। अब निकालते हैं हम क्या, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। प्लीज मन में बोला कीजिएगा आप लोग। 2 पाई का मान 22/7। रेडियस थी, रेडियस 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 देखिए कितना है, रेडियस हो गया हमारा 5/2। एच कितना है, एच 21 बोला कीजिए आप लोग मन में। 7 से 21 गया 3 बार में, 2 से 2 गया, 5 3 15, 15 दूना 30 के 0 हाथ में 3, 15 दूना 30 और 3 33, कितना आ गया 330 आ गया। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकाल लिए। अब निकालते हैं आधार वाला। सर्किल का एरिया निकालिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल यानी बेलन का आधार का क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसका फॉर्मूला हो जाता है क्या, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7। आर का मतलब 5/2 और 5/2, 2 से कट जाएगा 22, कितना बार में 11 बार में। 50 25, 25 में 11 से गुना कीजिएगा, 11/25 बटा कितना हो जाएगा 14। किसी भी संख्या में 11 से गुना करना हो तो सबसे पहले इकाई 5, फिर दोनों को जोड़ देंगे 7 2, 275 बटा कितना हो जाएगा 14। अब रॉकेट का एरिया निकल जाएगा क्या, देखिए तो इसको जोड़ देंगे, इसे जोड़ देंगे और इसे जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, रॉकेट का एरिया निकल जाएगा। तो जोड़िए, रॉकेट का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इसे जोड़िए 440/7, 330, 275/14। इसे सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, कर लीजिएगा ना, प्लीज बोलिए आप लोग। नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 7 में 14 से भाग लगाइएगा, कितने बार में कटेगा 2 बार में। उसे 2 से ऊपर गुना करेंगे तो 0, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ नीचे बेस में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। 1 में 14 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा 14 बार में। इसी 14 से मैं यहाँ गुना करूँ तो 0, 14 तिया 42 के 2, हार्सिल 4, 14 तिया 42, 42 से 4 कितना हो जाएगा 46, अब प्लस 14 से 14 कट गया, 200 कितना हो जाएगा 75। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व दे रहा है। प्लीज एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे जगह स्पेस कम है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। 4620275, 5 7 2 9 और 17 के साथ हाथ में 1, 3 6 3 और 17 के साथ हाथ में 1, 4 1 5, कितना हो गया 57, 75 बाटे का 14 आ गया। इसे भाग लगाएंगे, 14 चौका 56, 1 बच गया, 14 एकम 14 बच गया, 3 14 42, यानी लगभग इतना आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए
इस क्वेश्चन को हम आपसे बोले थे कि विद इन सेकेंड में निकाल सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। इस संख्या मेंसुरेशन में कभी भी 22 आए यानी पाई का मान आए, पाई का मान होता है 22/7, वो ऑप्शन या तो 22 का मल्टीपल होगा यानी 11 का मल्टीपल होगा, नहीं तो 7 का मल्टीपल होगा। अगर 7 कट जाए तो 11 का आएगा, नहीं तो 11, नहीं तो 7 का आएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा है। अगर ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन कट रहा है तो जवाब देंगे, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। देखिए तो कोई ऑप्शन है क्या जो 7 और 11 का मल्टीपल है? इसे चेक करें तो 11 का मल्टीपल नहीं, इसे चेक करें तो 4 2 6 5 7 3 8 नहीं है 11 का मल्टीपल, 4 2 6 5 1 6। अल्टरनेट नंबर जोड़कर घटाने पर 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। वही एक नंबर आया 11 का मल्टीपल, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 412.5 बन गया ना विद इन सेकंड में विदाउट पेन एंड पेपर। तो प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप बनाइएगा, आसान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सरलीकरण है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3 - 3/5 का 5×1/2 + 1/2 भागा 5/11 को सरल कीजिए। सरल करना हो तो आपको बोर्ड मास याद रखना होगा। सबसे पहले ब्रैकेट का काम, फिर का काम, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव, यानी बोर्ड मास आप याद रखिएगा। बोर्ड मास की सहायता से हम इसे कुछ देखते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ये नीचे देखिए, ये नीचे कितना है हमारा भाग है। अगर मैं इसे करूँ 5 दूना 10 तितरी का 9 1/15 का करूँ 5 दूना 10 1 11, यानी ऊपर ये ऊपर जाएगा कितना आएगा 11 आएगा, यानी संख्या 11 का मल्टीपल बनेगा। क्या ऊपर कोई 11 बन रहा है क्या? यहाँ 15 × 135, 135 में 11 जोड़िएगा 6 4 1 146 का, ये 11 से भाग लगेगा नहीं लगेगा। 11 77 और 3 80 81, ऊपर कितना आया 81, क्या 11 से भाग लगेगा नहीं लगेगा। 15 × 5 = 75 और 5 80 और 2 82/15, क्या इसमें 11 से भाग लगेगा नहीं लगेगा। एक ही मेरा ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है। 15 और 7 कितना हो जाएगा 22/15, ये जो नंबर है 11 से भाग लग जाएगा, तो हमारा ये आंसर हो गया। अब तो समझ में आया नहीं होगा लॉजिक। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। 5 दूना 10 तितरी का 9, 10 में से 9 गया 1 बटा कितना हो जाएगा 15 का 2 दूना के 5 दूना के 10 और 1 11/2 प्लस 1/2 अब भागा हो गया 5 बटा कितना 11। इस सबसे पहले का काम करते हैं, ब्रैकेट का काम कर लिए, ब्रैकेट के बाद का काम कीजिए, ये 11 अब बटा कितना हो जाएगा 30 प्लस 1/2। भाग को जब भी भाग वाले पार्ट को सॉल्व करना हो तो संख्या को भाग को बना दीजिए गुना और इसे पलट दीजिए, 11 ऊपर और 5 कितना हो जाएगा नीचे। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 11/30 प्लस 11 में 1 से गुना करेंगे 11, 5 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10। नीचे का एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा 30, 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 10 में 30 से भाग लगे 3 बार में 11 कितना हो जाएगा 33, यानी 4 4 44 बटा कितना हो गया 30, इसे काटिएगा 22 और ये कट गया 15, 22 बटा कितना आया 15। कौन सा ऑप्शन बना रहा है, ये वाला ऑप्शन बना रहा है, यानी 1.7 बटा कितना 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है सीआई से। 7 साल में कोई धन सीआई की दर से यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। देखिए हर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लाए हैं, जो कई शिफ्टों में बार बार पूछा है उसी क्वेश्चन को हम लाए हैं। प्लीज वीडियो अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन बहुत अलग अलग है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 7 साल में कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह धन कितना गुना हो जाएगा भाई 16 गुना हो जाएगा। देखिए इसका तो आंसर हम विद इन सेकंड में दे सकते हैं ऑप्शन के सहारा से, क्योंकि वो 7 16 गुना हो जाएगा यानी 7 सालों में, यानी 7 का मल्टीपल हमारा आंसर होगा। लेकिन इसमें 2 मैच कर रहा है, ये तो होगा नहीं ये होगा नहीं, या तो ये हो सकता है नहीं तो मेरा क्या हो सकता है ये हो सकता है। अब देखिए दोनों में होगा क्या समझते हैं, यही दोनों में कोई मेरा एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 7 का मल्टीपल ये भी है और 7 का मल्टीपल ये भी है। 2 गुना हो जाता है कितने सालों में 7 सालों में, कितना करना है 16 गुना, तो 2 का बताइए 16 गुना कितना हो जाएगा, पावर कितना रखेंगे 4, 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 दूना कितना हो जाएगा 16, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कीजिएगा, 2 दूना के 4 4 दूना 8 8 दूना का कितना हो जाएगा 16, यानी 2 का पावर कितना रखे 4, ये 1 के पावर 2 के पावर 1 है तो 7 के पावर कितना हो जाएगा 1। अब ये 4 गुना करना है तो इसमें कितना से गुना कर दीजिए, उसी पावर से गुना कर दीजिए, हमारा कितना आंसर हो जाएगा 28 आंसर हो जाएगा। अगर 56 नहीं होता तो हम आसानी से आंसर दे सकते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन है।
निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? परिमेय और अपरिमेय, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय होगा, और जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके वो परिमेय होगा। पूरा डीपली नहीं जा सकते, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अगर मैं 3 बोलूँ क्या ये परिमेय है या अपरिमेय? 3 के बटा में कुछ नहीं, मतलब 1 लिख सकते हैं हम, यानी इसे p बाई क्यूब में लिखा जा सकता है, यानी ये हमारा संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। √3 को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 6√4096, 3√4096, 4√4096 और 8√4096। 4√8096 मतलब 4 के बदले में 1 बाहर निकलना है, 8 के बदले में 1 बाहर निकलना है, 3 के बदले में 1 बाहर निकलना है और 6 के बदले में 1 बाहर निकलना है। 4096 देखिए तो किसका वर्गमूल है? अब विद इन सेकेंड वाला क्वेश्चन अगर आपको निकालने आता है विदाउट पेन एंड पेपर देते हैं। 4000 अगर मैं 96 का वर्गमूल निकालूं तो सबसे पहले दाईं तरफ से आप 2 अंक छाटिएगा। सबसे पहले दाईं तरफ से हम 2 अंक छाटेंगे। 6 को क्या करेंगे हम? किस संख्या का वर्ग करें कि इकाई अंक 6 आए? तो आप कहिएगा कि सर जी 4 और 6, क्योंकि 4 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 6 और 6 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 6। अब देखिए आगे का जो 2 अंक बच गया है, देखिए किसके वर्ग के करीब है, या तो कंप्लीट है नहीं तो कम, तो 6 का आएगा, तो या तो मेरा आंसर 64 होगा और नहीं तो 66 होगा, लेकिन दोनों तो हो नहीं सकता है, कोई एक होगा। तो हम वेरीफाई करेंगे 6 के बाद क्या होता है 7, एक अंक बढ़ाकर गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 42। अंदर वाला हम है और बाहर वाला मेरा दुश्मन। अगर हम दुश्मन से छोटे हैं तो छोटा आंसर, बड़ा होगा तो बड़ा आंसर। मेरा आंसर 40 आया, मेरे दुश्मन का आंसर कितना आया 42, तो मेरा आंसर दुश्मन से कम है तो मेरा कम वाला आंसर होगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा इसका 64। आइए इसको देखते हैं। 64 इसका वर्गमूल होगा, तो ये तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो 64 गुने कितना हो जाएगा भाई 64। अगर मैं 64 को ब्रेक करूं तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी 4 गुने 4 गुने 4, इसको मैं ब्रेक करूं 4 गुने 4 गुने 4, 6 गो बन गया क्या? 3 गो यहाँ 3 गो यहाँ, 1 2 3 4 5 6, और 6 गो के बदला में 1 गो निकालना है, ये मेरा क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। मुझे अपरिमेय ढूंढना है, उसी तरह इसका ढूंढिए, यानी 64 गुने 64। देखिए क्लू तो यही मिल जाएगा, 6 गो के बदला में 1 गो बाहर निकल रहा है, 8 गो तो होगा नहीं, 6 गो के बदला में निकल रहा है 8 पीस तो होगा नहीं, क्योंकि 64 64 का वर्गमूल किए हम तो 6 गो बना, 8 पीस कैसे बनेगा? तो 8 वाला मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय। फिलहाल मैं सबको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए यहाँ 64 64 हो जाएगा, अगर इसे आप तोड़िएगा तो 16 चौका, बोलिए मेरे साथ 64, और 16 चौका कितना हो जाएगा 64, 1 16 2 16, 4 4 को आपस में गुना कीजिएगा तो 3 16, और 3 गो के बाहर में 1 गो बाहर निकल जाएगा, यानी 16 आ गया। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 27 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा? अब कोई एक नंबर है जिसे 56 से भाग देने पर शेषफल क्या आ रहा है 27, अब उस संख्या को 27 से भाग लगाइएगा तो शेषफल क्या आएगा? उस संख्या सॉरी उस संख्या को, उस संख्या में, क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन है हमारा। एक छात्र को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता थी, वह 45 अंक लाया और 45 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या कितनी थी? टोटल मुझे अंक निकालना है। 45% पर पास है, 45 लाया 45 पे फेल हो गया, मैथ में कीजिए बराबर, बराबर करेंगे तो क्या करेंगे? पास बराबर पास। 40% मार्क्स लाया और पास हो गया, 45 नंबर लाया और फेल हो गया, और 45 लाता तो पास हो जाता, इसे 45 देकर पास करा दीजिए। अब मैथ हो गया बराबर पास बराबर पास, और ये परसेंटेज से इसे वैल्यू से तुलना करेंगे तो कुल निकलेगा, तो 40% बराबर कितना हो जाएगा हमारा 90, 90 हो जाएगा। परसेंटेज हटाइए, नीचे कितना हो जाएगा 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से 1 कट जाएगा, कितने बार में 25, इसमें गुना कीजिएगा 25 गुने 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना 225। कुल संख्या निकल के आ गया 225। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, 3√5 + 1 बटा √5 - 1 का क्या करें? वाट लिखा है, यानी इसका करेगा आपको परिमेयकरण करे, परिमेयकरण करे, ऐसे बोल देगा या वाट दे देगा। देखिए परिमेयकरण करने का विधि क्या है,
नीचे वाले संख्या का चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे से क्या करेंगे, गुना करेंगे, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन मेरे पढ़ने से फायदा क्या होगा, जब विदिन सेकंड में आंसर आया नहीं तो नीचे का अंक ऊपर जाएगा। देखिए सबसे पहली बात, इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में नहीं आएगा, वो प्लस में आएगा, क्योंकि अंश क्या चीज में है, प्लस में है। अंश माइनस में होगा तो माइनस, प्लस में होगा तो प्लस। ये मेरा ट्रिक है, विदाउट पेन एंड पेपर प्लस वाला आंसर होगा। सबसे बात प्लस वाला आंसर होगा, माइनस वाला कट जाएगा। दो 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 इसमें भी है, इसमें तीन है, तीन है। देखिए ये आंसर, ये नहीं तो ये आंसर, छोटी सी लॉजिक से दो होगा नहीं, क्योंकि संख्याओं का योगफल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। दो कॉमन लेंगे, 3 वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ये कट, नीचे तो 2 रहेगा ही रहेगा। अब कैसे आया हम बताते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको परिमेयकरण करना होगा तो आप लिखेगा संख्याओं का योग प्लस माइनस 2 गुने गुणनफल रूट अंडर गुणनफल, अब बटा क्या करेंगे, अंतर कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब योगफल क्या करना है, अंश और हर का योगफल। तो √5 और 1 का मतलब क्या है, यहाँ √1 है। तो √5 यहाँ देखिए, इसको √1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि √1 का वैल्यू तो 1 ही आएगा आपका। तो 5 में 1 जोड़िएगा, योगफल के हिसाब से कितना हो जाएगा, 6। और ये प्लस माइनस रखना है अंश के अनुसार, अंश के क्या रखना है, अनुसार। तो प्लस है अंश में, तो यहाँ क्या रख देंगे, प्लस। और 2 रूट अंडर गुणनफल, गुना कीजिए 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 बटा में इसका अंतर लेना है। जब भी अंतर लीजिएगा या तो दोनों संख्या का रूट का अंतर लीजिएगा, नहीं तो दोनों को स्क्वायर करके अंतर लीजिएगा। √5 और √1 का अंतर कितना हो जाएगा, 4। और नहीं तो √5 का वर्ग कीजिएगा तो 5, 1 का कीजिएगा तो 1। तो 5 और 1 का लघुत्तम अंतर कितना हो जाएगा, 4। तो ये देखिए इसमें से कॉमन ले ले, क्या 2 कॉमन ले ले तो 3 प्लस √5, अब बटे का कितना हो जाएगा, 4। ये कट जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 3 प्लस √5, अब बटा का कितना हो जाएगा, 2। यही है क्या ऑप्शन नंबर 3 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा डीआई से। देखिए डीआई से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में आएगा आपका। डीआई का मतलब डाटा दिया रहेगा, इसी से डाटा से देखकर आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारा, एक छात्र द्वारा एक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंक दर्शाता है। मान ले कि परीक्षा के लिए प्राप्तांक कुल अंक कितना है, 810 है। तो छात्र ने किस विषय में 135 अंक प्राप्त किए। अब किस विषय में 135 अंक लाया है ये मुझे देखना है। ये सब चीज डिग्री में दिया हुआ है, अगर मैं पता कर लूं कि कितना डिग्री आया तो मुझे ये मालूम चल जाएगा कि किस विषय में उसने 135 अंक लाया है। देखिए सब नहीं, इन सबको जोड़िएगा तो आपका आएगा 360 डिग्री। आप जोड़ के देख लीजिएगा, सभी है कितना, 360 डिग्री। अब कीजिएगा 360 डिग्री में भाग लगा दीजिए, टोटल अंक से कितना, 810 से, और एक विषय में कितना ला रहा है वो, 135। काट के देख लीजिए, 1 0 से 1 0, 9 चौका 36, 99 81, 9 से काटेंगे 9 1 9, 9 5 45, 15 चौका कितना आ गया, 60 डिग्री। देखिए तो 60 डिग्री किस में आंसर आ रहा है, 60 डिग्री किस में आ रहा है, अंग्रेजी में। यानी मेरा आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी। आइए अगला क्वेश्चन देख। 10वां क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा। 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना था, अब 5 सालों में वह अपने बेटे से 3 गुना बड़ा हो जाएगा। अब का मतलब 5 साल बाद। तो 2 साल पहले उनकी आयु क्या थी। ये जो एज दिया है वो कब का दिया है, 2 साल पहले। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब हम विदाउट पेन एंड पेपर से सिखाए हैं, और ऑफलाइन में मैं अपने क्लास में कभी पेन चलाने नहीं देता हूँ। इस चैप्टर में कुछ ही क्वेश्चन है जिसमें पेन चलाना पड़ता है, जो मेंस के हैं, जो लॉजिक बेस पे है। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको तो ऐसे ही मिल जाएगा। ये देखते हैं, कह रहा है कि 2 साल पहले बोला, दो जो पूछेगा वही ऑप्शन में देगा। वर्तमान पूछेगा तो सिंपल सी बात है, वर्तमान का ऑप्शन देगा। बाद वाला पूछेगा तो बाद वाला ऑप्शन देगा। पहले पूछेगा तो पहले वाला ऑप्शन देगा। ये 2 साल पहले का सारा ऑप्शन दे रखा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 साल पहले बाप बेटा का कौ गुना था, 7 गुना था। यानी पहले जाना होगा, अगर वर्तमान से मुझे पहले जाना होगा तो कितना घटाएंगे, 5 साल पहले। ये 2 साल पहले का सब एज है, अगर मैं 2 सब में जोड़ दूं तो वर्तमान हो जाएगा क्या, तो बोलिए तो 36 में 2 जोड़ दे कितना हो जाएगा, 38। 38 में 5 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 33। तो क्या 7 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा ना। मतलब ये कि 5 साल पहले जाइए उसमें गुना कीजिए कितना से, 7 से। यानी 5 साल पीछे जाइए और जिस संख्या में 7 से भाग लग जाएगा वो आपका ऑप्शन आएगा। और इसे वर्तमान बनाने के लिए लॉजिकली कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा ना, मौखिक चीज करते हैं। 36 और 2 38, 38 में से 5 गया 33, 33 को 7 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा।
30 और 2 32, 32 में से 5, 33 को 7 से भाग लगाए, भाग लगेगा नहीं लगेगा ना। 38, 38 में 2 जोड़ू 40, 40 में से 5 घटाए 35, 35 में भाग लग जाएगा क्या 7 से, देखियो तो लग जाएगा। 38 में 2 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 40, 40 को 5 से घटाइएगा कितना हो जाएगा 35। अब 5 साल पहले यही ना 7 गुना था, तो इसमें 7 से भाग लग जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसे भी देखिए 26 में 2 जोड़िएगा 28, इसमें से 5 घटाइएगा कितना आ जाएगा 23। क्या 23 में 7 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, हो गया आंसर। अब तो समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट। देखिए कह रहा है कि पिता, फादर और सन, पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी, ये 7 गुनी है तो ये कब गुना होगा 1 गुना होगा, ये कब का 5 साल पहले का। समझिएगा पिता का एज पुत्र के एज का 7 गुना है, लेकिन कब का है 5 साल पहले। फिर बोला कि 5 साल बाद पिता का एज पुत्र के एज से कब गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। इसे बनाने का 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका, इसके अंतर से यहाँ गुना और इसके अंतर से यहाँ गुना कर दीजिए, या इन ले लीजिए सेकेंड अनुपात का अंतर, x बराबर हो जाएगा इसका अंतर 3, 1 में कितना का अंतर 2, अगुने 2 को समय है तो दोनों को जोड़ देंगे, एक को समय होगा तो एक लिखेंगे, 5 5 कितना हो जाएगा 10। अब बटा कैंचिया गुना का लेंगे अंतर, 7 में 1 से गुना करेंगे 7, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, तो 7 और 3 का डिफरेंस कितना हो गया मेरे भाई बोलो, 7 और 3 का डिफरेंस कितना हो गया 4। यहाँ लिख दीजिए, ये 2 से कट गया और ये कितना से कट गया 5, x यूनिट बराबर कितना आ गया 5। 5 यहाँ गुना कीजिए, पिता में कितना हो जाएगा ये 35, और ये डाटा कब का है 5 साल पहले का है। 5 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा, एज पूछा है तो इसमें से 2 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक सेकेंड यहाँ देखिएगा, 35 में 5 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 40, लेकिन हमसे पूछा है 2 साल पहले का एज, तो 2 घटा दीजिए ये कितना हो जाएगा 38, ये 38 आ गया, और ये कितना आ गया बेटे का एज 8 आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई देखिए भाई 11वां क्वेश्चन है हमारा, रेखा x बराबर -4 में बिंदु -1 और 3 का प्रतिबिंब क्या होगा। क्वेश्चन आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, रेखा x बराबर -4 में बिंदु -1 और 3 का प्रतिबिंब क्या होगा। ये ऑप्शन दे रखा है हमारा। देखिए अगर x का वैल्यू दे रखा है तो y का वैल्यू सेम होगा, अब y का वैल्यू दे रखा है तो x का वैल्यू सेम होगा। चल भाई समझे ना, अगर x का वैल्यू दे रखा है तो y का वैल्यू सेम होगा, y का वैल्यू दे रखा है तो x का वैल्यू सेम होगा। विदाउट पेन से बना सकते हैं। देखिए इसका जो फॉर्मूला हो, 11वां क्वेश्चन है, रेखा x बराबर -4 में बिंदु -1 3 का प्रतिबिंब क्या है। अब देखिए इसका अगर आपका बेसिक अच्छा से क्लियर है तो आप इसे बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हैं, और बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो आप फंस सकते हैं। देखिए अगर बेसिक क्लियर है तो हम जैसे बोलेंगे आप पकड़ लीजिएगा। क्वेश्चन में बोला कि मुझे ना प्रतिबिंब ढूंढना है, प्रतिबिंब समझते हैं रिफ्लेक्स, हम इमेज से, हम दर्पण से जितना दूर होंगे उतना ही दूर हमारा क्या बनेगा इमेज बनेगा, यानी फिगर बनेगा। चलिए थोड़ा फिगर समझ लेंगे। फिगर है ये बनेगा का हमारा ग्राफ, यहाँ पे -1 और 3 ये कट करेगा, ये जो रेखा है x बराबर किसका है -4 वाला है। सबसे पहले x का वैल्यू दे रखा है, y का वैल्यू फिक्स होगा, यहाँ y का वैल्यू जो होने वाला है वो क्या होने वाला है फिक्स का 3। ऑप्शन का सहारा लीजिए, y का वैल्यू फिक्स का 3, माइनस का 3 नहीं होगा, या तो ये आंसर नहीं तो ये नहीं तो ये आंसर होगा, और इस कोऑर्डिनेट में ये आया, एक ऑप्शन ऐसे ही कट गया। देखिए इसका विद इन सेकंड में हम आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले इस संख्या में 2 से गुना कीजिए, -4 है, इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -8। इस -1 में क्या जोड़ूं कि -7 आ जाएगा, तो कहिएगा कि -7 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा -8, यानी मेरा यहाँ क्या हो जाएगा संख्या -7, यानी -7 और +3। कौन सा आंसर आया, ये आया, ये कट, हमारा आंसर क्या हो गया -7 और 3। समझ में आया, नहीं आया तो बेसिक दे लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 अब बटा में 2 अब बराबर में x के वैल्यू, x1 दे रखा है आपका -1 + x2 बटा में 2 अब बराबर कितना, यहाँ x अक्ष कितना है -4, -1 + x2 बराबर -8, तो x2 बराबर -8 प्लस का 1, तो x2 बराबर कितना हो जाएगा -7। हमेशा याद रखिएगा x अक्ष दे रखेगा तो y का वैल्यू सेम रहेगा, y अक्ष दे रखेगा तो x का वैल्यू सेम होगा, नोट कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए भाई हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा,
20 केजी ताजे तरबूज में 96% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, तो तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करें। देखिए जब तरबूज ताजा था तो उसमें तरबूज का मात्रा कम, पानी का मात्रा ज्यादा था। फिर बोला कि कुछ समय बाद तरबूज सूख गया तो पानी कम हो गया, तरबूज ज्यादा बच गया। तो आप बताइए कि अब तरबूज कितना, यानी प्रेजेंट में जब तरबूज सूख गया तब मुझे बताना है कि तरबूज का मात्रा कितना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ताजा तरबूज एक साइड लिखेंगे और एक साइड सूखा तरबूज। ताजा तरबूज में पानी कितना, 20 केजी है, इसमें टोटल कितना है भाई, 20 केजी है तरबूज। ताजा में 20 केजी ताजे तरबूज में 96% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, तो तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करें। देखिए जब तरबूज खरीद के लाए तो जब ताजा था तो पानी ज्यादा था, कुछ समय बाद जब तरबूज सूख गया तो पानी क्या हो गया, कम हो गया, तो तरबूज ज्यादा होगा ना। तो आपसे पूछा कि अब बताइए कि अब तरबूज कितना। इस क्वेश्चन में हम एक साइड लिखे हैं ताजा तरबूज और एक साइड लिखे हैं सूखा तरबूज। ताजा तरबूज में पानी कितना, तरबूज कितना, सूखा में पानी कितना, तरबूज कितना, ये हम लिखे हैं। तो देखिए जब तरबूज ताजा था तो उसमें पानी कितना परसेंट था, 96%। प्लीज आप लोग बोला कीजिएगा, आप मायूस होकर वीडियो मत देखिए, प्लीज थोड़ा सा स्माइल करते रहिए और मेरे साथ बोलते रहिए ताकि आपके अंदर फीलिंग आए। ऑफलाइन वाला पानी है 96%, तो तरबूज कितना भाई, 4%। जब कुछ समय बाद तरबूज सूख गया तो उसमें पानी हो गया, देखिए कितना परसेंट, 95%। तो बताइए तरबूज कितना बच गया मेरे भाई, 5% बच गया का। इस पहले वाले में जब हम लोग तरबूज खरीद के लाए थे मार्केट से, जब ताजा ताजा था, तो उसमें तरबूज कौ किलो हम खरीद के लाए थे, 20 केजी। तो हम पता नहीं कर सकते हैं कि जब ताजा था तब तरबूज कितना था, तो कहिएगा कि 20 किलो का कितना परसेंट तरबूज था, 4%। तो निकालिए तो 4%, परसेंटेज हटेगा नीचे 100, 20 से कट जाएगा, इसमें तरबूज का मात्रा कितना आया, 4 बटा कितना आया, 5 केजी। हम शुरू में बोले हैं आपसे कि मैथ में कीजिए बराबर, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब पता चल गया कि प्योर शुद्ध पहले जो तरबूज था वो कितना था, 4/5। तो शुद्ध तरबूज बराबर शुद्ध तरबूज, परसेंटेज से और वैल्यू से तुलना करेंगे तो वहां से निकलता है कुल संख्या। इस खंधा में जब आइएगा तो मैथ में कीजिए बराबर बराबर तरबूज कीजिए, करेंगे ना। इसमें तरबूज कितना परसेंट है, 5% के वैल्यू, यहाँ तरबूज कितना आया, 4/5 के बराबर। तो परसेंटेज हटाइएगा नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 5 से काटेंगे इसे कितने बार में, 20 बार में कट जाएगा। 5 से 20 काटिए कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। ये क्रॉस गुना हो जाएगा, कितना केजी अब तरबूज बचा, 16 केजी अब हमारा तरबूज बचा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण ए बराबर 30 डिग्री हो तो 2 sin 2a माइनस कॉस 2a माइनस tan 2a बराबर व्हाट। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, कोण ए का मान दे रखा है कितना डिग्री, 30 डिग्री। जहां जहां ए है वहां वहां 30 डिग्री पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 sin 2 में यहाँ 30 डिग्री रखिएगा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री माइनस tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यानी जहां जहां ए है वहां वहां कितना डिग्री हम मान पुट करेंगे, 30 डिग्री मान पुट करेंगे। अब देखिए 2, बताइए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, प्लीज याद रखिएगा साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और tan 60 डिग्री का मान होता है कितना, √3। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, कट जाएगा। इसका एलसीएम देखिए तो कितना हो जाएगा 2, तो 2√3 यहाँ गुना हो जाएगा माइनस 1, अब माइनस हो जाएगा 2 रूट कितना हो जाएगा 3, ये देखिए तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा -1/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा, जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। अब हम विदा चाहते हैं और प्लीज वीडियो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका अजीत सर ऐसे ही रेलवे ग्रुप डी और ऐसे CMT के सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा और कंप्लीट चैप्टर वाला भी हम क्वेश्चन बनाएंगे, कोई भी चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। इसलिए जय हिंद, जय भारत।